दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इसके अंदर हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम मोनार्की के बारे में। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट नंबर 15 है। मोनार्की के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है मोनार्की के बारे में, वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के तौर पर है, मगर ये हमारी जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को हम बनाएंगे और जानेंगे इस वीडियो में हमारी जो यूनिट है उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहला इसमें है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा इन्होंने कि अ मोनार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम है, जैसे कि हम यह यूनिट जो ब्लॉक है पूरा हमारा लास्ट ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम सारे में यही डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। जितने भी टाइप्स हैं वो मैंने पहले ही कवर कर दिए हैं और ये 4 टाइप्स में दिए गए हैं। इसमें क्या है कि सिस्टम है गवर्नमेंट का इन विच वन पर्सन रीज यूजुअली अ किंग और क्वीन। द अथॉरिटी और क्राउन इन मोनार्क इज जनरली इनहेरिटेड। यहाँ पर क्या है बताया गया कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का टाइप है मोनार्की, यानी कि राजशाही या राजतंत्र बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक पर्सन का कंट्रोल होता है, जो कि राजा या हम देखते हैं यूजुअली रानी होती है। और जो अथॉरिटी है क्राउन है, मतलब जो राजा बनेगा, बादशाह जो बनेगा, वो इनहेरिटेड होता है, यानी कि वंशानुगत होता है यहाँ पर। और वो चला चला आता है, जो चलता सिस्टम है कि बाप की बाद बेटा बनेगा या जो भी है हिसाब जिस अपने कंट्री के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग रहा होता है वो होता है इसके अंदर। मोनार्क वॉज अ डिक्टेटोरियल रूल हु वाइडेड सुप्रीम पावर विदाउट एनी चेक्स इन अर्ली टाइम। अगर हम अर्ली टाइम में देखते हैं, मतलब जब हम बात कर रहे हैं काफ़ी पहले के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एशियन टाइम में मिडीवियल टाइम के अंदर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि डिक्टेरियल टाइप मतलब देखने को मिल जाता है। जब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप टाइप की मोनार्की पहले हुआ करती थी कि सिंगल पर्सन है, उसके पास सारी पावर थी, सुप्रीम पावर सिंगल पर्सन के पास रहती थी वहाँ पर, और कोई दूसरा इंसान था उसको मौका नहीं मिलता था यहाँ पर अपना, जो हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट बहुत तक का मौका नहीं था, उसको मार दिया जाया करता था विदाउट एनी चेक। मतलब अगर गवर्नमेंट जो थी, ये जो राजा था वो गलत कर रहा है मोनार्क, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला, उसके अगेंस्ट बोलने वाला भी कोई नहीं था, और वो काम सही से कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को देखने का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। मगर अगर हम देखते हैं अपने मॉडर्न टाइम के अंदर, टुडे मोनार्कीज टुडे आर यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज वेयर द मोनार्क इज सिंबल हेड विद नो रियल पावर, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान है वहाँ पर। अब संविधान है वो लिखित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अपने अपने कंडीशन से स्टेट की, उस देश की। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यूनाइटेड किंगडम में देखते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहाँ पर रानी मोनार्क होती है वहाँ की, मगर क्या है सिम्बॉलिक हेड ऑफ द स्टेट विदाउट नो रियल पावर, मतलब कोई रियल पावर नहीं है। और जो उसकी कोर्ट है, यानी कि जो कैबिनेट बोले जाएगा इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड है, वजीर है एक तरह से वो उसका, ठीक है, तो वो उसका जो काम है वो चलाएगा, उसके नाम पर वो काम चलाएगा। और जो उसकी कोर्ट है, यानी कि जो कैबिनेट है वहाँ की पार्लियामेंट जो है, वो सारे काम को देखती है, मगर नाम किसका चलता है मोनार्क का, जैसे यूनाइटेड किंगडम में होता है कि जो पासपोर्ट इशू होता है मोनार्क के नाम पर ही इशू होता है वहाँ पर। मोनार्की के बारे में फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो क्या है, मोनार्की रेफर टू स्टेट वेयर अल्टीमेट अथॉरिटी इज कन्फर्ड इन मोनार्क इन द मोनार्क, यानी कि अल्टीमेट मतलब अनलिमिटेड बोल लीजिए, एब्सोल्यूट बोल लीजिए, जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो जहाँ पर स्टेट की अथॉरिटी है या फिर सोवरेंटी बोल सकते हैं इसको, जो सोवरेंटी है वो किसी मोनार्क के हाथ में होगी, जो राजा या फिर रानी हो सकता है। एन इंडिविजुअल रूलर हु एक्ट्स एज द हेड ऑफ स्टेट, जो रूल करता है, बिहेव करता है एज अ हेड ऑफ द स्टेट, एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब मॉडर्न टाइम में नहीं है, ज़्यादातर ये अरब वगैरह में है, ये अरब कंट्रीज़ में। मोनार्की इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज़ बेस्ड अपॉन द अनडिवाइडेड सोवरन और रूल ऑफ सिंगल पर्सन। क्या है यहाँ पर कि अनडिवाइडेड सोवरेंटी है यहाँ पर, कि जो सोवरेंटी है, संप्रभुता है देश की, राज्य की, स्टेट की, वो बटेगी नहीं, और रूल कोई सिंगल पर्सन करता है, और साथ में उसके जो घर ख़ानदान होगा, उसका जो फैमिली है, रॉयल फैमिली साथ में वो भी होती है। मोनार्की इज़ यूजुअली हेरिडेटरी, मतलब वंशानुगत यहाँ पर होती है कि बाप के बाद बेटा बनेगा, या जो है कि जैसे रानी बन गई तो वो सब वहाँ पर होता है। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आता है फंक्शंस ऑफ मोनार्कीज़। अब मोनार्की कंस्टिट मतलब जो फंक्शंस है मोनार्की के वो। अब मोनार्की कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट
यहाँ पर तो पहली चीज़ ये देखनी कि मोनार्की क्या है, पूरी तरह से अपने तौर पर आज़ाद होती है। जैसे कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी में क्या है कि जो पावर होती है स्टेट की, वो किसी जो पावर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वहाँ पर क्या है, लोगों के हाथ में सोवरेंटी होती है। मतलब नेशनल लेवल पे जो पावर है, अगर देश के अंदर देखते हो तो लोगों के हाथ में है। तो गवर्नमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है, वो अकाउंटेबल हो जाती है स्टेट के पर्सनस के नहीं, सिटीजन्स के नहीं, जो सब्जेक्ट हैं उसके। मगर मोनार्की में क्या है कि इंडिपेंडेंट है, जवाबदेह नहीं है। जो राजा है, मोनार्क है, वो अकाउंटेबल नहीं होता। बट एट द सेम टाइम, मगर क्या है, एट द सेम टाइम इंटरडिपेंड इंस्टीट्यूशनल दैट प्रोवाइड फॉर द सोशल लाइफ ऑफ मेंबर ऑफ डायनेस्टी, देयर फ्रेंड एंड द एसोसिएट एलाइट। अब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर मोनार्की जो है, क्योंकि जो मोनार्क है फिर उसका क्या है, कोर्ट है, मतलब कैबिनेट मान सकते हैं उसको हम, मंत्री वगैरह हैं बहुत सारे। तो वो क्या है, किससे डिपेंड किस पर है, डायनेस्टी पे, जो राजवंश है, रॉयल फैमिली, उस पर, अपने दोस्तों पर और एलाइट्स पर डिपेंड होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा होता है यहाँ से। और सारे काम भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम भी करवाते हैं ये। These encompasses a government and a state administration on the one hand and the court and a variety of ceremony on other। यहाँ पर ही क्या है, गवर्नमेंट स्टेट को जो कोई तरह से एक हाथ में ला के रख जाती है कि सेरेमनीज होती हैं, कोर्ट होता है, वो उसके लिए जवाबदेह है, उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। द टर्म कोर्ट सोसाइटी, अब यहाँ पर एक टर्म आती है कोर्ट सोसाइटी। क्या है कोर्ट सोसाइटी, हम देखते हैं बेसिकली रॉयल फैमिलीज होती है, मतलब जो राजा है उसका ख़ानदान, उसके दोस्त इसके अंदर आते हैं सब, इसके अंदर जो उनके जानने पहचानने वाले, सब कहते हैं ना कि सरकार है उसके जानने काम करने वाले लोग होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले, जो सिपका सिस्टम आता है, वही चीज़ इसके अंदर देखने को मिल जाती है हमें। मगर ये मोनार्की है, वहाँ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो पाता, इसमें हो जाता है, क्योंकि जो मोनार्क है वो एब्सोल्यूट है, सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट की। किसने कॉइन करा था, वॉज कॉइन बाय द जर्मन बॉर्न सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट एलियास इन 12th सेंचुरी टू लेबल डिसइंटीग्रेट ग्रुप ऑफ नोबेलिटी दैट आर कनेक्टेड टू द रॉयल हाउस थ्रू अ वेब ऑफ पर्सनल बॉन्ड। इन्होंने क्या दिखाना चाहा कि कोर्ट सोसाइटी क्या है, ये क्या है, एक तरह से लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। नोबिलिटी मतलब जो लोग हैं, जो अमीर तबका बोल सकते हैं इसको हम, या एलाइट ग्रुप हो सकता है ये, या रॉयल फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये जुड़े हुए होते हैं रॉयल हाउस से, मतलब राजघराने से। जो मोनार्क है उससे, कोर्ट से या उससे जुड़े हुए होते हैं अपने पर्सनल बाउंड की तरफ से, मैं आपकी तरफ, मतलब जान पहचान जो हम कह सकते हैं कि सेटिंग होती है, वो बात है यहाँ पर। तो सोसाइटी, कौन सोसाइटी क्या है, ये जान पहचान वाली सोसाइटी है, जो जानती है आपस में, इनकी जान पहचान होती है राजा से या उनके फैमिली मेम्बर्स से होती है। ऑल सच बाउंड्स आर मैनिफेस्ट इन सिंबॉलिक एंड सेरेमोनियल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर क्या है, जो बाउंड क्या है, वो सिंबॉलिक और सेरेमोनियल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इन एनी सोसाइटी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट लीड टू द राइज ऑफ मोनार्की। सोसाइटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि मोनार्की के राइज होने के कुछ कारण भी होते हैं। अब मोनार्की आ रही है, डेमोक्रेसी है, वो भी किसी से है, टोटलिटेरियनिज्म है, उसकी पीछे कोई वजह है, हर चीज़ की पीछे वजह होती है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है, तो इसके बारे में इस पहला एग्जांपल देते हैं अगस्टस, जिसके नाम पर अगस्त महीने का नाम आता है। क्या है कि एक ग्रेट मिलिट्री वॉरियर होता है रोमन एम्पायर का, जिसको ऑक्टावियन कहा जाता है, जिसको हम अगस्टस भी कहते हैं। लेड टू हिज पोजीशन एज एम्परर ऑफ रोम एज वेल एज इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की इन द रोमन एम्पायर, जिसका क्रेडिट जाता है मोनार्की को ज़्यादा मजबूत करने का। क्योंकि अगर हम देखें, हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं से इफेक्ट पड़ता है वेस्टर्न पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वहाँ का। तो हमारे इंडिया में भी पहले मोनार्कीज रही हैं, मगर रिपब्लिकन्स भी रहे हैं यहाँ पर। अगर हम एशियंट हिस्ट्री पढ़ें इंडिया की, तो मोनार्की के साथ साथ हमें रिपब्लिकन्स भी मिलते हैं। मगर जो हम देखते हैं यूरोपियन सिस्टम है, वहाँ मोनार्की दिखती है को शुरुआत से ही। और जो शुरुआत होती है वो अगस्टस के टाइम पे होती है। रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर होता है, तो वो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है पूरे रोम के ऊपर, और काफ़ी बड़ा एरिया जो हम बोलेंगे यूरोप का है, उसको कैप्चर करता है। तो इसको हम पहला एम्परर मान सकते हैं, वहाँ का जो बड़ा एम्परर है जिसने मोनार्की को इस्टेब्लिश करा वहाँ पर।
इसके कॉज बताए थे, हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, वही चीज़ हम देखते हैं क्या है। स्टेट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर हो सकते हैं। पहला है कि अपने स्टेट का निर्माण का, मतलब हम जो कहते हैं कंट्री को जोड़ना, यूनाइट करना, ऐसे लोगों पे रूल करना, उनके लिए काम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम करना। तो ये पहला कॉज है किसके लिए, मोनार्की का राइज होने का। फर्टाइल लैंड एंड मैनेज अ रिजिम ऑफ फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जीने के लिए भाई सबसे पहले ज़मीन ज़रूरत है खाने की। खाना कहाँ से आएगा, फर्टाइल लैंड से। खेती होगी, जो उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर, उसके लिए पानी चाहिए। पानी या खेती की नहीं चाहिए तो पीने के लिए पानी तो भी चाहिए ही चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट की नदी चाहिए थी पहले, तो वो चीज़ भी इसके अंदर साइज में सपोर्ट करती है इसके राइज होने के पीछे। तो ये दूसरा कारण बन जाता है, दूसरा कॉज होता है किसका, जो हम देखते हैं राइज होने का मोनार्की के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी। कॉमन बिलीफ, इंटरेस्ट, एनिमी, कल्चर। एनिमी भी ख़ास है इसमें, क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये हम देखते हैं कि कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब वॉर लॉर्ड्स हम देखते हैं जिनको बोलते हैं, एक टर्म होती है वॉर लॉर्ड्स। वो इकट्ठा होकर अपना आप में एक आदमी बनाते हैं मुखिया अपना, जो बाद में मोनार्क बन जाता है। तो मोनार्क क्या होता है, वो अपनी जो एनिमी होती है सामने वाली, उसको मारने के मारे खड़ा किया जाता है यहाँ पर। तो फिर इनका धर्म भी एक हो सकता है, कल्चर भी एक हो सकता है, उसके बेस पर मोनार्की आ सकती है। जैसे हम देखते हैं सऊदी अरब या फिर अरब रीजन जो हैं, वहाँ बिलीफ एक ही हैं। तो जो लोग हैं वहाँ के यही बिलीव करते हैं कि मोनार्की सबसे बेहतर है हमारे लिए। तो वैसे मोनार्की वहाँ चल रही है आज भी। डिज़ायर ऑफ रूल एंड ग्रीड ऑफ पावर, पहला क्या है। दूसरा क्या है, शासन करने की इच्छा और शक्ति का लालच। द रूल ऑल्सो हैड टू प्रूव देमसेल्व्स ए बिल्डर ऑफ स्टेट, अपना आप को स्टेट बिल्डर बना के दिखाना, मतलब राज्य का निर्माण करने वाला, देश को मजबूत शक्तिशाली बना के दिखाने वाला, जो रोमन एम्पायर ने करा था। नीड ऑफ सोसाइटी, क्या है, नीड सोसाइटी टू ग्रूम अ नेटिव लीडर हु वुड रिप्रेजेंट इट्स स्टेट एम एंड एडवांस इट्स इंटरेस्ट। मतलब वो कि मोनार्की क्यों आती है, दूसरी वजह क्या बताई गई इसमें, एक खास वजह क्या बताई गई कि जो हम समाज के अंदर दिखाएं, कोई एक नेता बन के आया हमारे सामने, जो रिप्रेजेंट करे हमारी हिस्ट्री को, हमारे एम को, इंटरेस्ट को। मोनार्की इसलिए भी आ जाती है यहाँ पर। तो फ़ायदा उठाता है कौन, जो मोनार्क होता है वो फ़ायदा उठाता है लोगों की इच्छाओं का, डिज़ायर्स का, या उनकी हम देखते हैं इंटरेस्ट का, और उनके नाम के ऊपर वो मोनार्क बन जाता है वहाँ पर। सम रूलर्स हैड अ सेक्युलर राइट टू रूल। अब यहाँ पर जो हम खास कर देखेंगे, हमारे इंडिया में भी, यूरोपियन स्टेट में भी देखने को मिलेगा हमें, कि वहाँ पर हमेशा एक चीज़ चल रही है वहाँ पर, डिवाइन पावर, मतलब भगवान ने, यीशु ने या फिर अल्लाह ने हमें बना के भेज दिया, किसने, कि हम रूल करें तुम्हारे ऊपर। तो ये चीज़ क्या है, डिवाइन रूल कहते हैं इसको, कि मतलब आपको ऑलमाइटी गॉड या फिर अल्लाह, भगवान, जो उनके बिलीफ से अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उनको पावर दी है लोगों के ऊपर रूल करने के लिए, और उनके लिए डेवलपमेंट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस करने के लिए उनको भेजा है। समवेयर क्राउंड एज गॉड बाय प्रीस्ट, यहाँ पर क्या है, कुछ को प्रीस्ट ने बताया कि राजा को भगवान ने, गॉड ने भेजा है रूल करने के लिए। अदर वर्ल्ड लेबल्ड अ डिवाइन बाय प्रोफेट्स, किसी के ऊपर जो नबी हैं, जो संदेश वाहक जो होते हैं, उन्होंने लगाया लेबल कि हाँ इसको भगवान ने, अल्लाह ने भेजा है रूल करने के लिए। बाकी जो क्या है कि यहाँ पर अदर वर थियोक्रेट, थियोक्रेट मतलब जो धर्म के नाम के ऊपर नेता बने, जैसे ईरान के अंदर होती है डिक्टेटरशिप टाइप होती है, मतलब चुनाव फिर भी होते हैं मगर जो नेता बनेगा वो धार्मिक नेता ही होता है, जैसे पोप वगैरह होते हैं। लीडिंग बोथ द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ द सोसाइटी, लीड करते हैं किसको, ये सोसाइटी के रिलीजियस और पॉलिटिकल स्फेयर को। फॉर एग्जांपल द कैलिफ ऑफ इस्लामिक स्टेट इन 7 सेंचुरीज AD, इसमें इन्होंने इस्लामिक जो स्टेट्स हैं उनका एग्जांपल दिया, कि मतलब जहाँ पर कैलिफ जो हम देखते हैं खलीफा आए, वो मज़हब के नाम पर आए, उनका मानना नज़रिया है ये। तो उन्होंने कहा कि मतलब मज़हब के तौर पर वो लोग आते हैं, मज़हब के जो रिलीजियस बिलीफ है उसके बेस पर उन्हें इस्टेब्लिश करा। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो यूरोप के अंदर भी ऐसा हुआ था, जो पोप हैं कहीं ना कहीं पे उनका रूल चलता था, मोनार्क भी रहे, मोनार्क ऐसी बात नहीं है कि जो पोप हैं उन्होंने कई लोगों को राजा बनाया, कई स्टेट्स का, किस नाम के ऊपर, कि भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने इनको भेजा है रूल करने के लिए। अब हम देखेंगे आगे जो एग्जांपल हमें दिया है, हेडिंग जो है नेक्स्ट, वो है मोनार्की इन प्री
मॉडर्न ईरा मतलब हिस्ट्री के अंदर जो हम पहले देखते हैं मतलब मॉडर्न से पहले जो ईरा में देखते हैं हम मोनार्की के बारे में। ड्यूरिंग मिडल एज, यहाँ मिडल एज की बात हो रही है, यानी कि 700 से लेके 1500 1800 1200 तक का जो पीरियड आएगा बीसी का, सॉरी बीसी कह रहा हूँ मैं, एडी का, उस टाइम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। खासकर 900 से लेकर 1500 तक चलता है ये टाइम इन केस में हिसाब में। द सिस्टम ऑफ मोनार्की इन यूरोप वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखते हैं यूरोप के अंदर जो मोनार्की है वो एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन से आई, बनी, उसने अपनी शेप ली, इस्टेब्लिश हुई और चेंजेस भी आए बाद में उसके अंदर। इन द अर्ली century of the period there was an emergence of tradition of theocratic kingship divine derived from Roman and Christian precedent। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रोमन है, क्रिस्टियन जो पूर्वज हैं उनके नाम से निकल के आती है। क्या है थियोक्रेटिक मतलब किंगशिप, मतलब जब धर्म या मजहब या पॉलिटिक्स के नाम पर जो राजा बने वो इस बेस बन के देखने को मिलते हैं हमें मॉडर्न प्री मॉडर्न किस मतलब हिस्ट्री के अंदर मान लीजिए मॉडर्न ईरा के अंदर यूरोप के अंदर देखने को मिलता है कि मतलब नाम धर्म के नाम पर राजा बने, मोनार्क बने, रोमन एम्पायर और क्रिश्चियन जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम पर। दिस लीड रूल्स टू थिंक टू देमसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो इसने क्या लीड करा, उनके दिमाग में ये बात आई कि हमें भगवान ने, गॉड ने भेजा है रूल करने के लिए, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। उस नाम के ऊपर उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को दिखाया। और रोमन एम्पायर के अंदर तो जितने भी रूल्स करे लोगों ने, ज़्यादातर उन्होंने यही दिखाया कि हमें भगवान जो गॉड है हमें वो भेजना है रूल करने के लिए। और इंडिया में बहुत बार ऐसा हुआ था। इन द इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मीडिएवल पीरियड, यानी कि हर्षवर्धन जो हमारे हाथ आते हैं, मौर्य एम्पायर है बाद में, मतलब मौर्य में बहुत पहले हो गया। बाकी जो रूलर्स होते हैं बहुत सारे रूलर्स ने यही दिखाया अपने आप को कि हमें भगवान ने भेजा है रूल करने के लिए। द रूल्स फंक्शन एज रूल ऑफ देयर पीपल एंड वर ऑल्सो इन चेंज ऑफ देयर पीपल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया कि हम जो रूल हैं कर रहे हैं किस लिए, लोगों की तरफ से रूल कर रहे हैं और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए रूल कर रहे हैं। बाहर से जो हमले होते हैं, जो ख़ासकर उसने कहा था कि बाहर से मुसलमान अगर अटैक कर रहे हैं या दूसरे इन्वेजन्स कर रहे हैं लोग, उनसे बचाने के लिए आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। तो ये क्या दिखता है हमें कि मोनार्की पहले इस बात के ऊपर इस्टेब्लिश हो रही थी। इस तरह से जो एवोल्यूशन से जो मोनार्की है उसमें हो रहा है यहाँ पर। इन द 11th सेंचुरी, अब 11वीं शताब्दी में देखते हैं, इन यूरोप अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म स्टेबलाइज्ड द क्लेम ऑफ थियोक्रेटिक किंगशिप एंड रूलर वर फोर्स टू लुक द रोमन लॉ फॉर न्यू रीजन्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर राइट टू रूल। अब यहाँ देखते हैं कि हम 11वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है। 11th सेंचुरी में काफ़ी चेंजेस होते हैं यूरोप के अंदर, बहुत चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर यूरोप के अंदर होती है। तो जो थियोक्रेटिक किंगशिप है, किंगशिप मतलब जहाँ हम बात कर रहे हैं धर्म के नाम पर जो राज हो रहा था वहाँ पर कि भगवान ने भेजा है, गॉड ने भेजा है रूल करने के लिए, तो वहाँ पे वो चेंज आ गया। अब लोगों को चाहिए था कि आप रूल कर रहे हैं तो क्यों रूल कर रहे हैं, आप मोनार्क हैं तो क्यों मोनार्क हैं, तो कुछ रीजंस चाहिए थे जस्टिफिकेशंस के यहाँ पर। तो इससे क्या है कुछ चेंजेस आते हैं यहाँ पर। थ्रू आउट द इंटायर पीरियड ऑफ मिडल एज रूलर्स बिकम द थ्रोन थ्रू एक्लिमिनेशन, कॉन्क्वेस्ट, इलेक्शन एज वेल एज इनहेरिटेंस। यहाँ पर फिर देखते हैं हम बाद में, पहले तो रूल उन्होंने स्टार्ट करा किस नाम पर कि भगवान ने भेजा है, बाद में क्या है कि इलेक्शन भी हुए, हराया भी गया बहुत जगहों पर, मतलब कब्जा करके राजा बने बहुत सी जगहों पर। कुछ जगहों पर जो रूलर्स आए वो बाप की बात बेटा वाला सिस्टम था उस नाम से आ गए यहाँ पर। रूलर्स ऑफ दिस पीरियड एडमिनिस्ट्रेट थ्रू देयर कोर्ट। क्या है कि जो रूलर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसके थ्रू, अपने कोर्ट के जरिए, मतलब जो आखिर में मानते हैं हम अपने मंत्री परिषद जो होती है कैबिनेट, मतलब इनका जो हम देखते हैं मंत्रिमंडल, वहाँ से इन्होंने शासन करना शुरू करा। विच वर द फर्स्ट प्राइवेट हाउस होल्ड, जो पहला प्राइवेट हाउस होल्ड था, बट फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड इवॉल्व्ड इनटू फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ये क्या देखने को मिलता है कि पहला सिस्टम है हाउस होल्ड, जहाँ पर मतलब जो राजा है वो एक बंद कमरे के अंदर अपने कुछ साथियों के साथ फैसला लेना शुरू कर डालता है। पहले तो क्या था, राजा ने फैसले ले लिए हर चीज़ में, मगर अब क्या है कि 11th सेंचुरी बाद क्या है कि लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल होकर रूल कर रहे हैं यहाँ पर। ख़ास तो जो राजा है वो सुप्रीम है, मगर उसकी नहीं सलाहकारी के लिए मंत्री हैं उसके साथ बहुत सारे यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या है, बाद में क्या देखने को मिलेगा हमें, फिर 12th सेंचुरीज आती है, उसमें क्या देखते हैं हम कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं कि रक्षा के लिए अलग मंत्री है, व्यापार का मंत्री अलग है, काम देखने राजा के लिए बांट दिया जाए अपना काम। तो पावर तो राजा के हैंड में है, मगर वो दे रहा है किसी और को चलाने के लिए अपना काम। इट वॉज ड्यूरिंग 12th century द रूलर्स डेवलप इन टू रूलर्स हु लेड हैड well defined borders. This laid the foundation of modern nation state by the end of the period. इससे क्या है कि जब हम देखते हैं इसने लीड करा किस चीज़ को, क्या जो टाइम में चलने को देखने को मिलता है हमें, बॉर्डर्स होते हैं, देश बनते हैं, राष्ट्र बनना है, उसकी जो भावना होती है लोगों में वो आ जाती है और वो सिस्टम शुरू हो जाता है। मतलब अब वेल डिफाइंड बॉर्डर होने लग गए। पहले क्या था, वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं थे, जो जब चाहता था अटैक करता था, ज़मीन छीन ले करता था वहाँ पर। अब इतना आसान इस चीज़ में नहीं रहा करना। दूसरा इसमें हम जो एग्जांपल दिया जाता है वो है जापान का। इन जापान रूलर कंसिडर्ड देयर रियल पावर टू द सोगनेट। यहाँ पे सोगनेट मतलब कि उन्होंने दिखाया कि जो पावर है वो जो राजा के हाथ में है, उसको किसी देवता ने दिया है रूल करने के लिए। थियोक्रेटिक सिस्टम दिखाया जाता है विच थियोक्रेटिकली कंट्रोल बाय द एम्परर। मतलब साम्राज्य के अंदर जो सम्राट है वो रूल करता है, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम हो चुका है शुरू अब दूसरे देशों पे कब्जा करने का। छोटा छोटा करके मतलब स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर। बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस वॉज सब्जुकेट बाय द सोगुम, अ सुप्रीम वॉरलॉर्ड। सोगुम क्या है कि एक बंदा है, मतलब एक एम्परर है, बताया जैसे कि मैंने, तो वो वॉरलॉर्ड है, लड़ाई लड़ने वाला ताकतवर आदमी है। तो वो लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पर, वॉरलॉर्ड है, वो सुप्रीम है। और जो पावर है वो लोगों के जरिए से कंट्रोल तो हो रही है, बहुत से लोगों को पावर मिली हुई है वहाँ पर लॉर्ड करने के लिए, मगर वहाँ पर सुप्रीम कौन है, सुगुन नाम का एक व्यक्ति होगा। इन मिडीवियल चाइना, अब चाइना में क्या देखने को मिलता है, सिस्टम मोनार्की डेवलप्ड into a centralized bureaucratic body held by a succession of various dynasties। अगर मिडीवियल चाइना में देखते हैं मोनार्की सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आता है। वहाँ तो आज भी ऐसा ही है, तानाशाही थी इतना कि वहाँ पर है, मोनार्की तो नहीं, तानाशाही है वहाँ पर। तो उसमें क्या कह देते हैं कि एक सेंट्रलाइज मतलब जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो एक जगह आके इकट्ठी हो जाती है। किसके पास, जो चाइना में जो एम्परर हुआ है, राजा हुआ है, उसके पास। चाइना की हिस्ट्री इस तरह से रही मोनार्की के बारे में। ये डेवलपमेंट दिखा रहा है, एवोल्यूशन किस किस तरह से अपने अपने स्टेट्स में, अपनी जगह दुनिया के अंदर हो रहा है। तो ये एशिया में आ गया, ये भी एशिया में आ गया। हम बात करते पीछे यूरोप के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ टाइम बाद और आगे, मतलब पहले क्या था, 12th सेंचुरी था, अब आएगी 15th सेंचुरी। रूलर्स इन यूरोप स्टार्टिंग इनिशिएटिंग voyage of discovery, other continents developing new forms of mercantile trade, and most importantly building large enemies। अब यहाँ पर एक तरह से कंपटीशन शुरू हो जाता है यूरोप के अंदर, क्या करने का, दूसरे स्टेट पे जाके सर्च करने का, जो द्वीप हैं या फिर हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स से, उनको सर्च करो, जाके अपनी बड़ी आर्मी बनाओ और कब्जा करो और उनसे व्यापार करो और पैसा कमाओ। ये एक तरह से हो जाती है शुरू यूरोप के अंदर। सबसे पहले शुरुआत होती है पुर्तगाल, और जो दूसरा इसका फ्रांस, सॉरी जो पुर्तगाल है, पैराग्वेस जगह जो स्टेट्स होते हैं उनसे इसकी स्टार्टिंग शुरुआत होती है। तो ये आपस में लड़ते हैं, पुर्तगाल है, फ्रांस है, तो इनमें लड़ाई शुरू होती है। इस तरह से शुरुआत, बाद में इंग्लैंड तो काफ़ी बाद में आगे आता है इस चीज़ के मामले में देखें तो हम। एज रिजल्ट ऑफ रेनेसांस, फिर रेनेसांस होता है। लार्ज ब्यूरोक्रेसीज ऑल्सो डेवलप इन दिस मोनार्कियल स्टेट। रेनेसांस क्या है कि जैसे चेंजेस आते हैं समाज के अंदर। बात कर रहे थे जो डिवाइन रूल था, लोग सवाल उठाते हैं कि डिवाइन रूल आपको मिला कहाँ से है, किसने दिया है, भाई मैं दिखाओ आपको, जो किस किताब में लिखा हुआ है, किस जगह से आपको आदेश मिल रहा है कि आप पे हम पे रूल करेंगे। तो इसके बारे में फिर चेंजेस आते हैं। अब ब्यूरोक्रेसीज आती हैं बहुत सारी, मतलब राजशाही मंत्रीज आते हैं। फिर पावर जो है कि बढ़ रही है, अब बड़े बड़े एम्पायर्स बन चुके हैं यहाँ पर हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है हमें। जो मोनार्की की हिस्ट्री है, मोनार्की है, मोनार्की से जो मोनार्क है वो अब एम्परर बन रहा है। बड़े बड़े जो दूसरे देश हैं जगह कब्जा कर रहे हैं उनके ऊपर यूरोप वाले। फिर इनकी जो आर्मी बाड़ी बन गई, तो अब जो दूसरे देश हैं हमारे जो कंट्रोल करना है,
तो इसके लिए ये अपने कुछ ऑफिसर्स बिठाते हैं, भेजते हैं वहाँ पर रूल करने के लिए। इससे क्या है कि अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो बढ़ रही है यहाँ पर। अनलाइक रूलर्स ऑफ प्रीवियस ईरा, द रूलर ऑफ दिस ईरा वेयर फार मोर एबल टू मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन सोसाइटी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो राजा है यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि पहले जो शासन चल रहा था मोनार्की का उससे बेहतर हो गया, रूलर्स एबल हो गए हैं, सोसाइटी है उसको देखने लायक बन चुके हैं। अब वो सोसाइटी में कैसे काम चल रहा है हमारे, मुझे क्या है कि काम बढ़ गया है। रूलर्स ने ऑफिशियल बिठा डाले, मंत्री बिठा डाले काम करने के लिए। पहले सारा काम उसको खुद देखना था, खुद रूल करता था हर चीज़ के ऊपर वो। अब मंत्री बिठा दिए कि तुम काम करोगे, तुम्हारा काम है, देख लो कैसे करना है तुम्हें। हाँ, ज़रूरत पड़ कि मशवरा मुझसे करोगे मगर काम तुम कर सकते हो आसानी से। तो टाइम मिल गया मॉनिटरिंग करने का उसको। इससे क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो राजशाही है, नौकरशाही जो है वो उस पर नज़र रख सकता है वो यहाँ से। This helped them to exact more tax from the people as well as decide to interstate war and conquest। इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं वो कलेक्ट लोगों से, और दूसरे देश जगह पर अटैक करना, डोमिनेट करना, उनको रूल करना, कॉन्क्वेस्ट करने का मौका उनको मिल रहा है यहाँ पर। इसमें बताए जाते हैं फिर कुछ जो रूलर्स हैं रेनेसाइंस पीरियड के यूरोप के अंदर। चार्ली फिफ्थ, फिर अगला है फ्रांसिस वन रूल करता है, ये एलिजाबेथ फर्स्ट है। इसके अंदर रूल सच एज दूज लिस्टेड अबव यूनिफाइड देयर टेरिटरीज एंड स्ट्रेंथन देयर ब्यूरोक्रेसी। जो ये ऊपर रूलर्स हैं इन्होंने क्या करा, अपनी जो टेरिटरीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको मजबूत करा, और जो उनकी नौकरशाही है वो भी बिल्डअप हुई यहाँ पर और मजबूत हुई वो। हाउएवर लेटर मोनार्क सच एज रूलर्स ऑफ रशिया कैथराइन ग्रेट, the rulers of France Louis XVI and Prussia Frederick the Great, जो रूलर्स हैं वर एम्बॉइंडेड एज एब्सोल्यूट रूलर्स। यहाँ पर देखो पहले जो रूलर्स थे वो एब्सोल्यूट ही थे, ज़्यादा काम उनके हाथ में ही था। नौकरशाही बाद में पनपी, 11वीं के बाद देखते हैं हम, कुछ शताब्दी बाद रेनेसांस आता है, थोड़ा रेनेसांस बाद में आता है, मतलब 12वीं 13वीं के टाइम में आता है, शताब्दी के टाइम में। इससे पहले मतलब क्या है कि जो नौकरशाही है वो बढ़ रही है यहाँ पर लोगों के बीच में। क्या है, जो राजा है वो अपने कोर्ट से बाहर निकल के, जो उसका मंत्रिमंडल था, अब दूसरे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर रहा है, वो अपॉइंट करके अपना काम हल्का कर रहा है वो। मगर बाद में कुछ आते हैं रूलर्स जैसे कि प्रोशिया है और कैथराइन है, लुइस 16 खास कर इसमें। तो ये एब्सोल्यूट रूलर है, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्क है, मतलब सारा कंट्रोल पूरी तरह से उन्होंने अपने हाथ में लेके रख लिया। और जो नौकरशाही है वो कमज़ोर पड़ गई यहाँ पर आकर। एब्सोल्यूट मोनार्क वर द रूलर्स हु पोजेस्ड टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पावर। एब्सोल्यूट मोनार्क कौन है, जिसके पास सारी पावर हो जाती है मिलिट्री की, और जो सिस्टम चलाना सारा उसके अपने हाथ में था। एज रिजल्ट दीज रूलर्स कुड साइड स्टेप the feudal lord to subjugate independent state city and run their territory with individual autonomy on arbitraries। यहाँ पर क्या करा इन्होंने, पहले क्या आता है कि फ्यूडल्स थे, बनने लगे थे बहुत सारे फ्यूडल, मतलब सामंत, उनके थ्रू राज चल रहा था इनका मोनार्कों का। बाद में इन्होंने क्या करा, इनको हटाया, सबको ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट रूल करेंगे हम, हमें नहीं चाहिए कोई दूसरा बीच में हमारे, मतलब सीधी बादशाह बोलेंगे जिसको हम यहाँ पर, वो चीज़ आ गई फिर। बट सब एब्सोल्यूट मोनार्क क्या है बिल्कुल अपीयरेंस में देखने को मिलते हैं हमें, मतलब सिर्फ देखने को है मगर काम तो कोई और ही कर रहा है उनका। मोस्ट मोनार्क इन प्रैक्टिस वर डिपेंडेंट अपॉन सेलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर टू whom they had give the authority to govern their state। such a system was applicable in France। फ्रांस में देखने को क्या सिस्टम मिल रहा है हमें यहाँ पर कि फ्यूडल नहीं है, नाम तो वो नहीं है मगर सिस्टम तो वही है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो रूलर है उसने उनको अपॉइंट कर रखा है, और जो एम्पायर है उसको दे रखा है उन लोगों के हाथ में। एम्पायर का कोई हिस्सा किसको दे दिया, कोई हिस्सा किसी को दे दिया, तो वो उनके अपने दे दिया पावर, अथॉरिटी है, तुम अपने इलाके के अंदर रूल करो अपने हिसाब से, वो चीज़ देखने को मिली। द पावर ऑफ दी सेलेक्ट ऑफिशियल वर चेक बाय इंस्टीट्यूशन सच एज पार्लियामेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। मतलब यहाँ पर क्या है, किंगडम है, प्रोविंस आ गए इसके अंदर, एम्पायर है तो स्टेट्स आ गए इसके अंदर,
और जो मेन है वो पूरे देश का एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंट्रोल कर रही है। पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में है वो चेक्स कर रही होगी सिस्टम को। और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 स्टेटर होगा। और बीच में क्या है, एक मोनार्क आ गया पूरा ऊपर सबके ऊपर। और रशिया में क्या है यहाँ पर, और थ्रू द एरिस्टोक्रेट क्लास सच एज रशिया एंड पोलैंड, कि जो रशिया में देखने को मिल जाएगा सिस्टम वो है यहाँ पर। दिस सिस्टम इन यूरोप लुक स्टेबल, हाउएवर इकोनॉमी एंड सोशल चेंज विच बिगेन इन 7th century चैलेंज द फ्यूचर ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ पर क्या है कि 17th century में कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, जो चैलेंज कर रहे हैं सिस्टम को। रेनेसांस हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है। वन फोर्स ऑफ चेंज वॉज रिफॉर्मेशन विच लेड टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के अंदर शुरू हो चुके हैं जो चेंजेस को लीड कर रहे हैं। ऑन अदर हैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in the 17th and 18th century unleashed social unrest and class conflict in continents। 17वीं शताब्दी है, 28वीं शताब्दी है, यहाँ पर आधुनिकीकरण जो है वो बढ़ रहा है तेज़ी से, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। और खैर जो कॉलोनिज्म जो चलता है, जो साम्राज्यवाद है वो तो फैल रहा है। यहाँ पर लोगों के बीच स्ट्रगल शुरू हो गया, क्लास स्ट्रगल शुरू है कि अमीर कौन बन सकता है, कौन व्यापार कर सकता है। तो उसने चेंजेस करे इसके अंदर। These changes were going on while develops were taking place in international trade and other complex financial transition which led to problems such in inflation। यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ जाती है इसकी वजह से। New concept began to emerge that slowly but surely discredit the authority of king and queen। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो राजा रानी हैं उनकी जो सिस्टम है, जो पावर है, उनकी अथॉरिटी है, वो धीरे धीरे करके देखने को मिलती है हमें, मगर घटने लग गई है अब यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यूरोप रेनेसांस कम्प्लीटली एरोडेड द आइडिया ऑफ डिवाइन रूल। रेनेसांस ने तो ख़त्म कर दिया था आइडिया कि जो आपने कहा है रूल करने का कि भगवान ने दिया, वो तो ख़त्म हो गया, बाद में और ख़त्म हो रही है। दिस वॉज बिकॉज रेनेसांस लेड टू स्प्रेड द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ने स्प्रेड करा रेनेसांस ने। The notion of individual right, natural right, which was propagated by thinkers such as John Locke and Rousseau, as well as by the Declaration of Independence of United States। अब यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर लो कि यहाँ पर जो 17th 18th सेंचुरी है, इसके बीच में ही अमेरिका आज़ाद हो गया है। तो लोगों के राइट्स के बारे में बात होने लग गई है। यहाँ पर सेकुलरिज्म शुरू हो चुका है। सेक्युलरिज्म जो है, तो लोग चाह रहे हैं कि हमें राइट्स मिले, और जो मोनार्क है जो राइट कर रहा है रूल, उसकी पावर कम हो और हमें भी अधिकार मिले अपने फैसले लेने के यहाँ पर। तो वही चीज़ है कि जो मोनार्क है उसकी जो हिस्ट्री में देखते हैं, प्री मॉडर्न ईरा में जो देख रहे हैं हम, शक्ति जो है मोनार्क की वो ख़त्म होने लग गई है यहाँ पर। फिर आगे चलते देखेंगे आप अगली वीडियो, जो सीरीज़ जो हमारी स्लाइड है वो ख़त्म ही हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो यहाँ पर आ जाती है। ये इस चीज़ के अंदर सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं, यहाँ तक आ जाती है। इसमें यही चीज़ आ गई, जैसे वेरियस अपोजिट मूवमेंट चैलेंज मोनार्की। इसके अलावा बहुत सारे जो मूवमेंट आए, मार्क्सिस्ट हैं, फिर दूसरे भी जो चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे कि सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो चैलेंज करते हैं मोनार्की को, वो गिराते हैं सच की जो सिस्टम है उसको बिल्कुल गिरा देते हैं और अपना सिस्टम लेके आ जाते हैं वहाँ पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, although the British monarchy is able to cope the religious strife as well as social unrest among the rural and urban lower class despite English Civil War। The monarchy in France beginning ये टाइम है, and France, रशिया, चाइना were swept away by popular social reforms। इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की तो आज भी है, तो उन्होंने रिलीजियस चीज़ें हैं और कल्चर्स अंदर फैलाया समाज के अंदर, डराने के लिए लोगों को, और दिखाया कि जो दूसरे जो हमने हमारे जो साम्राज्य हैं उनमें खतरा फैल रहा है, तो मोनार्की ज़रूरी है, एक रूलर का होना ज़रूरी है जो सही से चला पाए इस चीज़ को। ये चीज़ हुई। अब फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, उसमें क्या किया गया, रिवोल्यूशन से फेंक दिया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है रशिया में 1970 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, चाइना में चेंजेस और रेवोल्यूशन हुई,
तो इसने क्या करा, लीड करा कि इसको जो मोनार्की है उसको ख़त्म कर देने के लिए, और मोनार्की फिर दुनिया में से कई जगहों पे से ख़त्म हो जाती है। एज ऑस्ट्रिया, जर्मन एंड ऑटोमन मोनार्की वॉज कोलैप्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रिया, जर्मन, ऑटोमन एम्पायर्स थे, मोनार्की थी यहाँ पर, वो ख़त्म हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और जो उनकी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से मूवमेंट है वो वहाँ पर आ गए, मिलिट्री कंट्रोल आ गए बहुत जगहों पर, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा हमें। In it later because evident monarchies could survive only if they were built upon foundation of broad nationalist popular support। बाद में देखने को मिल जाएगा हमें कि जो मोनार्की है वो टिक क्यों पाई, कई जगह पर टिकी क्यों, मतलब बच गई, वहाँ पर क्यों बची, कि लोगों ने सपोर्ट कर दिया उसको कहीं ना कहीं पर। तो यहाँ पर ये प्री मॉडर्न एरा की जो मोनार्की है वो कंप्लीट होती है। अगला जो इसमें हेडिंग आएगी वो है मोनार्की इन मॉडर्न टाइम। जो अगला जो पैरा है, जो अगला सिस्टम आएगा वो यही है, आज के ज़माने में मोनार्की क्या है। ये बात होगी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट से। यहाँ पर व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804 यानी कि 1804 के अंदर, ही इंस्टीट्यूट अ न्यू टाइप ऑफ मोनार्की, दिस वॉज नोन एज नेशनलिस्ट मोनार्की। बोनापार्ट ने, जो नेपोलियन था, उसने दिखाना चाहा कि हमारा जो फ्रांस है हमें इसको आगे बढ़ाना है, देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है हमें। तो उन्होंने नेशनलिटीज़ का इस्तेमाल करा। कौन सी नेशनलिटी? फ्रेंच नेशनलिटी। इन दिस टाइप मोनार्क रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी नेशनलिस्ट, सोसाइटी के नाम पे करा कि हम फ्रेंच लोग हैं, फ्रांसीसी हैं, हमारे नाम पर देश में रूल चलेगा। एस्पिरेशन एंड ड्राइव फ्रॉम इंडिपेंडेंस, नेपोलियन रूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन such as declaration of right of man and of the citizen। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उस क्रांति पे, और जो डिक्लेरेशन है अमेरिका का, उसके बेस पर राइट्स वगैरह लोगों को दिए गए यहाँ पर, उस तरह से उन्होंने रूल करा यहाँ पर, उसको मतलब एस्पिरेशन यहाँ से मिली। हाउएवर बोनापार्ट वॉज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट रूलर हु इंस्टॉल्ड हिज फैमिली मेंबर एज रूलर इन सेवरल यूरोपियन स्टेट एंड हैड कम अंडर फ्रेंच एम्पायर अंडर नेपोलियन। इसने क्या करा कि जो इसने जो देखा कब्जा करा, इसने बहुत जगह पे कॉन्क्वेस्ट करा, कैप्चर्स करे यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ को, बहुत सारा एरिया। तो इसने क्या करा, अपना आप बन के बैठ गया एम्परर, और जो डिफरेंट से वहाँ के जो कंट्रीज़ थी, एरियाज थे, उन पे बिठाए अपने रूलर जो कि उसकी फैमिली के मेम्बर थे। मतलब इनडायरेक्ट तौर पर कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। मॉडर्न जो हम टाइम में देखना मोनार्की के बारे में, प्री जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, अब मॉडर्न मोनार्की यहाँ पर आने लग गई है। मतलब क्या है कि वही जब कोर्ट से बाहर निकल के, जो कोर्ट मंत्रिमंडल तो उससे बाहर निकल के यहाँ पर पहुँचा वो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, नौकरशाही में। अब यहाँ पर क्या है कि फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके हाथ में पहुँच रहा है वहाँ से। तो ये चेंजेस आ रहे हैं किस मोनार्की के अंदर। इवेंचुअली सच टाइप ऑफ नेशनलिस्ट मोनार्की स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, बहुत सारे देशों के अंदर दुनिया में फैलती है, नेशनलिटी के नाम पर या सोसाइटी के नाम पर। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर न्यू रूलर कम टू थ्रोन इन ग्रीस एंड अरबिया। अरब के अंदर भी ऐसा हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हो चुका है। तो जो हम देख रहे हैं खिलाफत वगैरह वो ख़त्म हो चुकी है। एज वेल एज नेशनल दैट हैड गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, सऊदी अरब आज़ाद हो गया, बहुत सारे ओमान, यमन, तुर्की, ईरान, ये सब अपने अपने तौर पर अलग हो चुके हैं। These new rulers stress the modernity identity of countries in attempt they try to use their imperial title as evidence of their modern status, even they were trying to attain equal status with established monarchies such as Britain and Denmark। इसमें बाद में क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने टाइटल सिस्टम चेंज कर दिया। टाइटल उन्होंने अपने वो रखा कि हम साम्राज्य हैं, इम्पीरियल हैं आज भी। जैसे कि बहुत से जैसे ये हम देखते हैं ब्रिटेन ने रखा, डेनमार्क ने रखा सिस्टम अपना, मगर उनका स्ट्रेस जो था कम तो हुआ, पर उन्होंने दिखाना चाहा कि हम अब भी वैसे के वैसे। जैसे ब्रिटेन है, जो रानी है वहाँ की 10 देश हैं, उनकी रानी आज भी है वो। अब वजह कुछ भी हो उसके पीछे, पर रानी तो फिर भी वो है, इम्पीरियल तो है, और मोनार्क भी है वो। However, the political influence of these new monarchy was limited। इनके जो इन्फ्लुएंस हुआ बाद में, जो मोनार्की सिस्टम जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल भी आ जाती है यहाँ से,
और जो नौकरशाही वो कंट्रोल कर रही है यहाँ पर, और जो लोगों के राइट से मिलने लग गए हैं तो उनकी जो पावर है वो कम हो चुकी है। मोर ओवर अंडर देयर लीडरशिप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल फेल टू रूट देमसेल्फ इन सोसाइटी। इससे क्या हुआ, जो लीडरशिप है वो जो समाज है उसमें जम नहीं पाई, सही से जो कामयाब नहीं हो पाई इसके अंदर, और जो देश हैं और जो कंट्रीज़ हैं बहुत सारी वो अंडर डेवलप रह गई वो। द नेशनलिस्ट मोनार्की could not withstand the wave of major opposition movement which were either anti-colonial, nationalist and Marxist in nature। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, जो नेशनलिस्ट नाम से उन्होंने चलाई कि हम देश की नहीं चला रहे, मोनार्की देश की नहीं राज कर रहे हैं हम, बाद में वो भी ख़त्म हुई। भी मूवमेंट बहुत सारे, मार्क्सिस्ट मूवमेंट आया, रशिया में आ चुका था ये, नेशनलिस्ट मूवमेंट आया बहुत सारे। तो ये एंटी कॉलोनियल सिस्टम आया, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनके जो साम्राज्य थे गिर के ख़त्म हो गए, बिल्कुल देश आज़ाद हो गए। इससे क्या है, जो मोनार्की है उसमें और चेंजेस आए, मतलब जो मोनार्क है उसकी पावर लिमिटेड होने लग गई यहाँ पर। दिस मूवमेंट रिगार्डेड ऑल टाइप ऑफ मोनार्की एज अपहोल्डर ऑफ एन ओल्ड। इन्होंने क्या करा, जो मोनार्की थी पुरानी वाली उसको हटाने की कोशिश करी, और साथ भी दिया कहीं ना कहीं से लोग जो मूवमेंट्स हुए इसमें ऑब्सोलेट अंडर विच हैड टू बी डिस्ट्रॉयड। दीज मूवमेंट ब्लेम द रूलर ऑफ सोशल इनजस्टिस। ये जो मूवमेंट हुए उन्होंने दिखाया कि जो सोशल जस्टिस है समाज के अंदर, हमने इसको चेंजेस करना चाहा, जो राजतंत्र है हम उसको फेंकना क्यों चाहते हैं समाज से निकाल के। सोशल जस्टिस से करप्शन है, बैकग्राउंड में जो 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 गरीब तबका है, गरीब है, अमीर है, खाई जो है बहुत ज़्यादा गहरी है यहाँ पर, उसको वैसे इन्होंने हटा के फेंक दिया कंट्री से मोनार्की को अपने। By the 20th century, monarchies had attained image of defeated, outdated system। 20वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, मोनार्की जो है एक आउटडेटेड सिस्टम बन चुकी है यहाँ पर, मतलब मोनार्की जो है बिल्कुल ही ख़त्म है। बहुत ही कम देश हैं जहाँ पर चलती है आज भी, खासकर जो इंग्लैंड है वहाँ चलती है, और जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। दिस प्राइमरली कैरेक्टराइज द एब्सोल्यूट मोनार्कीज led by king and queen who exercised full authority as head of state। इसमें क्या दिखाया था, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसमें क्या दिखा था कि हेड ऑफ द स्टेट है, जो पूरे देश को जो गवर्न करता है पूरी तरह से, वो उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है यहाँ पर। और फिर बाद में यह देखने को मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर इस्टेब्लिश रहेगी यहाँ पर, मतलब संविधान बनेगा उसके नाम पर देश चलेगा, मोनार्क है वो नाम के लिए देश में रहेगा। This constitutional monarchy came into United Kingdom, Norway, Denmark, and so on. In these states, a legacy of political bargaining has exercised witnessed the monarchy's gradual transformation of authority to various social groups। यहीं पर वो चीज़ देखने को मिलेगी हमें कि इंग्लैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क की बहुत सारी कंट्रीज़ में ये आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं कि हम आपको कौन सा राइट देंगे और हमें कौन सा राइट चाहिए, आप रूल करेंगे मगर हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए हमें। दो द मोनार्क रिमेन हेड ऑफ द स्टेट, पर क्या है कि जो मोनार्क है वो हेड ऑफ द स्टेट रहा, मगर क्या है एंड द एम्बेलर ऑफ स्टेट अथॉरिटी द सोवरन एक्सेप्ट दैट इट वॉज अथॉरिटी हैज़ बीन ट्रांसपोर्ट टू द फॉर्मल पोजिशन and the monarch waves actual power political power which is assumed by people। monarch के पास पावर ख़त्म हो जाती है, सीधी बात यहाँ पर ये होता है। इसके बाद और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनता है, मंत्री परिषद बन जाती है, जो आज में क्या होता है प्रधानमंत्री होता है इंग्लैंड वगैरह के अंदर, वो सिस्टम यहाँ पर आ चुका है। इन सच मोनार्कीज अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी इज एक्सरसाइज बाय इलेक्शन पॉलिटिशियन। यहाँ पर मोनार्की में क्या है, मोनार्क तो रहेगा और जो उसका मंत्री परिषद है उसको क्या से मिलेगी पावर, इलेक्शन से। एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस रन अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो हम देखते हैं जो सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो नेता होगा, जो हेड होगा गवर्नमेंट का, वो मिलेगा यहाँ से। मोनार्क क्या है कि फंक्शन करेगा, सिर्फ सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट होगा और सेरेमोनियल ड्यूटीज़ करेगा यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ क्या है, अरब में बाकी है आज के टाइम में, और जो ये वाली मोनार्की है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो इंग्लैंड में है आज भी।
यहाँ पर अरब के बारे में क्या आता है कि अरब के अंदर की पुरानी मोनार्की जो है, एब्सोल्यूट मोनार्की क्यों एग्जिस्ट करती है। देखो उसके पीछे कई वजह हैं यहाँ पर कि पहले तो ये ऑयल रिच स्टेट है, मतलब जो कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जो यहाँ के राजा हैं वो अमीर हैं। फिर कुछ ना कुछ मुसलमान जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं से आइडियोलॉजी ये होती है कि हम किसी सिंगल रूल के अंदर रहें। जो सिंगल रूल करने वाला हो वो धार्मिक पेशवा हो हमारा, यानी कि थियोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। मगर फिर भी थियोक्रेटिक सिस्टम में क्या है कि चुनाव तो होते हैं। फिर अब जो ये राजा हैं वो तो अमीर हैं, तो वो क्यों चाहेंगे चुनाव करवाना, वोटिंग क्यों चाहेंगे करवाना, वो वोटिंग करने देते नहीं यहाँ पर। इसमें सारे में वही चीज़ समझाई जाएगी जो अभी आगे पीछे स्लाइड्स हैं हमारी, उसमें यही सिस्टम समझाया जाता है कि बहरीन, कतर, सऊदी अरब क्या हैं, ये एक तरह से जॉर्डन है, मोरक्को हैं, ये क्या है कि एब्सोल्यूट मोनार्की है और ट्रेडिशनल मोनार्की है। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं है यहाँ पर, जो चाहता है राजा वो कर सकता है। इसमें क्या है कि जो राजा है पैसा उसके पास बहुत सारा है, और जो तेल निकालना है, जो ज़मीन से तेल निकालना है वो उसके अंदर ज़मीन से वो ख़ुद तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि पैसा है। अमीर आदमी क्यों काम करेगा भाई, आराम करेगा, वो तो नौकर काम करेंगे उनके। इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, हायर ब्रिटेन अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं वो हायर कर रखी हैं, और वो तेल निकालने का काम करती हैं उनकी माइन में, जो ज़मीन है उसमें से, कुएँ जो हैं तेल के, माइंस में से चीज़ें निकालना सब काम वही करती हैं। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ बोलेगा, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, उसके ख़िलाफ़ कोई बोलता है, तो जो अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनीज़ हैं वो आर्मी भेज डालती हैं उसको सप्रेस करने के लिए। ये चीज़ चल रही है और आज भी चलती रहती है। वही चीज़ जो है, अगर स्लाइड में देखेंगे, इतना सारा पढ़ेंगे तो वही चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर पर्शिया में, गल्फ़ में, सब जगह यही चीज़ है कि वहाँ पर जो तेल है और अमीर बादशाह है तो हथियार ख़रीद लेगा आसानी से, और जो सपोर्टर है जो ब्रिटेन अमेरिका है वो दे डालता है इसको। तो कोई दूसरा इंसान जो है वो चाहता नहीं है कि दूसरा सिस्टम आए। जहाँ चल रहा है वो चल रहा है, बेहतर है। और फिर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पैसा है, तो जो वहाँ के राजा हैं, जो मोनार्क हैं, वो अच्छा काम कर सोसाइटी के लिए, अच्छा काम करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो वो चाहेंगे ही क्यों इस तरह का चेंज होना, भाई जो राजा है वो काम अच्छा कर रहा है, मैं खुश हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मोनार्की ख़त्म हो वहाँ से। तो ये कुछ वजह हैं कि जो सऊदी अरब जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आज भी मोनार्की है। कौन सी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वही सब चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। तो ये वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।